हेलो चैंपियंस, वेलकम टू करियर अड्डा। क्या कहें, फ्लोटेशन चैप्टर चल रहा है हमारा, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्लोटेशन से काफ़ी कुछ आपको क्लियर करवाया, प्रेशर, थ्रस्ट एंड बायोन फोर्स, व्हाट इज़ बायोन्सी। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। सो रेडी है गाइस, आर यू रेडी? So let's start. बायोन फोर्स हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बायोन फोर्स हमने देखा था कि एक लिक्विड है, लिक्विड में हम जब क्या करते हैं, किसी सॉलिड को मर्ज करते हैं, ठीक है। किसी सॉलिड को जब मर्ज करते हैं, ठीक है, इस सॉलिड को हम मर्ज करते हैं तो इस सॉलिड में चारों तरफ से फोर्सेस, है ना, चारों तरफ से प्रेशर, चारों तरफ से क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होने लगता है ड्यू टू दिस लिक्विड। तो यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, ठीक। ऐसे मैं पूरा इसको डीप करवा देता हूँ। तो ऊपर से भी प्रेशर लगेगा, इस तरफ से प्रेशर, चारों तरफ से क्या होगा, ऑल अराउंड प्रेशर विल अप्लाई, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने देखा था कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलेंगे आप? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। कभी भी फोर्स अपॉन एरिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया मतलब यहाँ पे देखो, जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो क्या हो रहा है, प्रेशर इनटू एरिया की इक्वल हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है एज अ इन द फॉर्म ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। तो अब इन दोनों डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट के कारण क्या होगा, ये वाले फोर्सेस कैंसल आउट हो गए। वर्टिकल एंड डाउनवर्ड वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या होगा, देखो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे आप हाइट में, डीप में चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो होता है प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। वैसे वैसे क्या हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, होता जाता है। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं P1 प्रेशर एज्यूम करूँ और यहाँ पे P2 एज्यूम करूँ तो P1 जो होगा वो ग्रेटर देन P2 होगा, क्योंकि ज़्यादा अंदर डीप है ना। यहाँ पे लेवल देखो, इसका लेवल, अपर लेवल, लोअर लेवल मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो जो लोअर लेवल का प्रेशर है वो अपर लेवल के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया यहाँ तक? तो अपर लेवल के प्रेशर से ज़्यादा है, इसका मतलब देखो लोअर लेवल का जो फोर्स है वो भी अपर लेवल के फोर्स से ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है प्रेशर के फोर्स। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है लोअर लेवल वाला तो फोर्स भी क्या होगा, लोअर लेवल वाला ज़्यादा होगा। तो फोर्स अगर लेवल ज़्यादा होगा तो इसका जब नेट फोर्स निकालोगे तो आपको नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा, इक्वल टू जीरो नहीं मिलेगा। बट ये देखो आजू बाजू वाले जो फोर्स हैं, है ना, साइड बाय साइड वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट के कारण कैंसल आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ प्रेशर P3 और इस पॉइंट पे देखता हूँ प्रेशर P4, तो देखो दोनों की हाइट क्या है, सेम है। दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो दोनों की हाइट सेम है मतलब प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। प्रेशर इक्वल होगा मतलब P3 जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा P4 के। और P3 इक्वल टू P4 है मतलब F3 भी इक्वल होगा किसके, F4 के। समझ में आया? तो फोर्सेस इक्वल हो गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैंसल आउट हो गए। साइड बाय साइड वाले क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। पर जो अपवर्ड एंड डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या हो रहे हैं, इक्वल नहीं है ना। नीचे वाले फोर्सेस ज्यादा है ऊपर वाले फोर्सेस से, तो इसलिए F1 जब उसका नेट फोर्स निकालोगे तो जीरो के इक्वल नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? ओके, तो यहां तक हमको समझ में आया था। तो ये जो नेट फोर्स निकालने पर जो फोर्स बच जाता है, जैसे कि मान लो नीचे की वैल्यू है 10, ऊपर की वैल्यू है 5, तो 10 - 5 कितना आया, 5 न्यूटन फोर्स आया। अब ये जो 5 न्यूटन फोर्स है इसी को हम बोलते हैं बायोन फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स बोलते हैं, है ना। यही चीज हमने पढ़ी थी, बायोन फोर्स, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोन फोर्स बोलते हैं। तो बायोन फोर्स हमको क्लियर हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब इसके बाद आगे की कहानी हम करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग
अच्छा, एक बायोइन्फॉर्मेटिक को समझने के लिए आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। शायद आपकी बुक्स में दिया होगा, किसी न किसी बुक में दिया भी होगा। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक स्प्रिंग बैलेंस होता है बच्चों, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये ऐसा। हाँ, तो बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा था। क्या प्रैक्टिकल बता रहा था कि जब भी आप क्या कर सकते हो, एक स्प्रिंग बैलेंस, इसको बोला जाता है बच्चों स्प्रिंग बैलेंस, है ना। ये हमारी स्प्रिंग बैलेंस है। आपको स्कूल में शायद कराया होगा ऐसा प्रैक्टिकल। इस स्प्रिंग बैलेंस में हम क्या करें, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को हैंग कर देते हैं, ठीक है। वो मेटल का भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो जनरली हम मेटल लेके प्रैक्टिकल करते हैं। मेटल का एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब जब आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, इसमें जैसे ही हैंग कर रहे हो तो इसमें ये स्केल के फॉर्म में रहता है। इसमें क्या दिया रहता है, मास दिया रहता है, वेट दिया रहता है, ठीक है। तो अब इनिशियली जब तक पहले हमने डीप नहीं किया है, तो इनिशियली इसका शो कर रहा है कितना, 100 ग्राम। तो जैसे ही आप इसको डीप करते हो, जैसे हमने क्या किया, देखो थोड़ा सा डीप किया, तो थोड़ा सा डीप करने पर ये जो होगा, ये इस पे क्या लगने लगेगा, नीचे से बायोन फोर्स लगने लग जाएगा, है ना। बायोन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब बायोन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर होने लगेगा, थोड़ा सा ऊपर होने लगेगा। तो इसका जो मेजरमेंट है इस स्केल में, स्प्रिंग बैलेंस के स्केल में, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। मतलब वो 100 ग्राम से जस्ट अप्रोक्स 80 ग्राम शो करने लगेगा। समझ में आया। फिर आप इसको आपने और डीप किया, और कम हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। फिर आप इसको कंप्लीटली डीप कर दोगे, तो आपको अप्रोक्स 50 ग्राम ऐसे करके आपको दिखाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, तो ये बायोन फोर्स का आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक्चुअल में लिक्विड जो है कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, या फिर कैसे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप इसको डीप करते जाओगे, वैसे वैसे इसमें क्या होते जाएगा, बायोन फोर्स लगते जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे बायोन फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब ये कंप्लीटली इमर्ज्ड हो जाता है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो बायोन फोर्स वहां पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि बायोन फोर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बायोन फोर्स क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है। फिर वो आपका जो मेजरमेंट है वो फाइनल मेजरमेंट रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जैसे जैसे आप डीप करते जाओगे, वैसे वैसे आपको बायोन फोर्स अप्लाई होते जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोन फोर्स। बायोन फोर्स जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बायोन फोर्स के, ठीक। और दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। लिक्विड की डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे अगर लिक्विड की डेंसिटी, सबसे पहले हम वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे अगर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका बायोन फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना। जैसे आपने एक बड़ा, अभी मैंने छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, बड़ा ऑब्जेक्ट लगा दूं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा तो उसका एरिया भी बड़ा हो जाएगा। अब एरिया बड़ा हो जाएगा, देखो कितने सारे फोर्सेस लगेंगे, बायोन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे जैसे अब इसको मैं और एरिया बढ़ा दूं तो और फोर्स ज्यादा लगेगा। तो वॉल्यूम पे ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, अगर किसी ऑब्जेक्ट का आप जितना ज्यादा वॉल्यूम वहां पे क्या करते हो, इमर्स करते हो लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोन फोर्स, ठीक है। बायोन फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, बायोन फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम ग्राउंडनट ऑयल देख लेते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल एंड वाटर देख लेते हैं। तो डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ग्राउंडनट ऑयल की क्या होती है, डेंसिटी वाटर से कम होती है।
डेंसिटी को आप डी से या रो से डिनोट करते हैं बच्चों, है ना। अभी हम लोग लोअर क्लासेस में तो इसलिए डी से कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ग्राउंडनट ऑयल जो है वो लेस देन होती है वाटर की डेंसिटी से, है ना। वाटर की डेंसिटी से ग्राउंडनट ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पहले ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या सॉलिड, तब वहां पे क्या होगा, फ्लोट करेगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब भी फ्लोट करेगा। समझ में आ रहा है। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ फ्लोट करेगा, जैसे कि ये लिक्विड है इसके सरफेस पे फ्लोट करेगा। और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, उसके इक्वल है, तो वो क्या करेगा, अंदर की तरफ फ्लोट करेगा, अंदर ऐसा। समझ में आया। तो ये डिफरेंस है। और सिंक कब करेगा, जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो, कम हो। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम है तो सिंक हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो फोर्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है तो बाउंड फोर्स भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वो क्या हो जा रहा है, सिंक हो जा रहा है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम है तो बाउंड फोर्स भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। दैट्स व्हाई वो सिंक हो जा रहा है। और अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है तो बाउंड फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी वो फ्लोट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाए, इसको मैं कम कर दूं तो बाउंड फोर्स इस पर कम लगने लगेगा। बाउंड फोर्स कम लगने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होता जाएगा, सिंक होता चला जाएगा। सिंक होता चला जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगी, बढ़ता चला जाएगी। 100 से इधर नीचे बढ़ता चला जाएगा, 150 160 ऐसा शो करेगा। अगर मैं इसकी लिक्विड को कम कर दूँ, इसकी डेंसिटी को कम कर दूँ, लोअर डेंसिटी वाला, इसके कंपेयर में लोअर डेंसिटी वाला लिक्विड अगर यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो। समझ में आया। और हायर डेंसिटी वाला यूज़ करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट ऑयल एंड वाटर। अब मैं क्या करता हूं, एक मेटल का ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी क्या है, ग्राउंडनट ऑयल से डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या मेटल, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल जो है वो ग्राउंडनट ऑयल से ज़्यादा है और लेस देन है वाटर से, वाटर से कम है उसका। तो अब बताओ ग्राउंडनट ऑयल में वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना। मेटल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है। या फिर आप ऐसे देखो, हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड पढ़ा है तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है मतलब यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है। वैसे ही हम वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, किससे, ग्लिसरीन से। ग्लिसरीन से इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जो क्या कर रहा है, डेंसिटी ऑफ मेटल जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है बट ग्लिसरीन की डेंसिटी से क्या है, कम है। अब देखो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो गया, अब कम हो गया। और यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे समझ में आया हमको कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड कम होने से वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। इज इट क्लियर। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, बायन फोर्स किसके पे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, इस तरह से वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसी पे बेस, जैसे कि और एग्जांपल सी वाटर और नॉर्मल वाटर का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, सी वाटर और नॉर्मल वाटर। ठीक है।
सी वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल वाटर से। तो अब जो भी है, जो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जो वाटर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और सी वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, सिंक करेगा। आप समझ में आ गया होगा बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है सी वाटर और नॉर्मल वाटर में क्यों वाटर में कोई ऑब्जेक्ट वो है मेटल ऑब्जेक्ट, एक आपने मेटल ऑब्जेक्ट लिया वो नॉर्मल वाटर में डीप कर जाता है बट सी वाटर में फ्लोट करने लगता है, क्यों? तो रीज़न ये है कि सी वाटर की डेंसिटी जो है नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई वो उसमें फ्लोट करता है और उसमें सिंक कर जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे इसी पे बेस्ड क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, इसी कहानी पे बेस्ड एक साइंटिस्ट आए, आर्किमिडीज, है ना। अच्छा, आर्किमिडीज आए, चलो पहले मैं नाम लिख देता हूं, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला जाता है जिसको, क्या बोला जाता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सॉरी माय मिस्टेक। बहुत सर ग्रामर स्पेलिंग, है ना, हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे बच्चे, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इसी पे बेस्ड कैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो बियॉन्ड फोर्स क्या होता जाएगा, बायोंड फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, हमने ये देखा था, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किसी लिक्विड में जैसे ही डीप करवाते हैं तो वो क्या करता है, लिक्विड का उतना पार्ट डिस्प्लेस कर जाता है, उतना पार्ट क्या करता है, डिस्प्लेस कर जाता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बोल सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये दोनों इक्वल हो गया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो गया। तो इसी पे बेस्ड इन्होंने आर्किमिडीज जी ने प्रिंसिपल बनाया, क्या प्रिंसिपल बनाया कि जो बायोंड फोर्स होता है, इन्होंने कहा कि जो बायोंड फोर्स होता है, बायोंड फोर्स मतलब अपथ्रस्ट फोर्स, ये भी बोल सकते हैं हम, बायोंड फोर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, कि ये जो बायोंड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये इन्होंने कहा, ठीक है। इन्होंने आर्किमिडीज जी ने ये कहा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन्हें कहा कि जब हम क्या करते हैं, बायोंड फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बायोंड फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कितना अप्लाई हो रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने कहा कि यहाँ से इन्होंने लिया कि जब देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो बायोंड फोर्स है उसके ऊपर लगने वाला बायोंड फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब वो कितना वेट वहां से लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आया। तो इसी पे बेस्ड आपको बस इतना पढ़ना है बच्चों, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। आपको बस इतना याद रखना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि जो बायोंड फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसको आप मेजर कर लो, उसका वेट कितना है वही उसका क्या हो गया, बायोंड फोर्स हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वाटर में क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये एक एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट है, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट है, इसको हमने वाटर में डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेसेस 5 kg ऑफ वाटर। अब ये क्या कर रहा है, मास ऑफ वाटर गिवन है हमको, 5 kg क्या कर रहा है, 5 kg का वाटर डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। हाउ मच इज द बायोंड फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स, जब जी की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। चलो बताओ कितना होगा, बायोंड फोर्स बताना है बच्चों आपको। जब तक मैं इसको रब करता हूं, ट्राई करो। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमने वाटर लिया लिक्विड और उसमें हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट को
डीप करवाया, तो जैसे ही डीप करवाया वो क्या करेगा, उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो अब आपको बताना है कि उस पर लगने वाला बायोन फोर्स कितना है। होप अभी तक समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। चलो देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों। तो हमको मास पता है, सबसे पहले मैं क्या कर दूं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल दूं। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, m इंटू जी। m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो गया 50 न्यूटन। अब हमको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था, बायोन फोर्स जो है वेट ऑफ लिक्विड के इक्वल होता है, तो इसलिए बायोन फोर्स भी कितना हो गया 50 न्यूटन आंसर। तो बायोन फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो बायोन फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल होगा। तो अब जितना वहां से लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसका क्या कर लो, वेट फाइंड आउट कर लो, उस वेट को बायोन फोर्स के इक्वल कर दो, वही आपका बायोन फोर्स होगा। इज इट क्लियर, समझ में आया। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस क्या क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट। रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट की हमको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। वाटर की डेंसिटी तो हमको पता रहता है, तो वाटर की डेंसिटी पता है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इमर्ज करवा रहे हैं तो उसकी अगर हमको डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट इसका यूज होता है हाइड्रोमीटर्स में। किसमें यूज होता है, हाइड्रोमीटर्स में। आपको सिर्फ यूज यहाँ पे याद रखना बच्चों, इनको आपको डिटेल में आपको क्या करते हो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसको डिटेल में, बस आप एप्लीकेशन से याद रखो। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने में हाइड्रोमीटर्स में, हाइड्रो मतलब समझ में आ रहा है, वाटर की बात हो रही है ना, तो वाटर में यूज होगा हाइड्रोमीटर। और लेक्टोमीटर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अच्छा हाइड्रोमीटर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, है ना। लेक्टोमीटर से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क कितना प्योर है उसको फाइंड आउट करते हैं। एंड लास्ट आपको याद रखना है डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स एंड शिप्स में भी क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसी लिक्विड के डेंसिटी से, विद रिस्पेक्ट टू हमको किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करेंगे। हाइड्रोमीटर्स मतलब किसी लिक्विड की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हाइड्रोमीटर यूज करेंगे, जो भी किस पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। थर्ड लेक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मिल्क की प्योरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लेक्टोमीटर यूज करते हैं, जो किस पे बेस्ड है, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एंड लास्ट है आपका शिप्स एंड सबमरीन में भी क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, शिप और सबमरीन तो समझ में आ गया होगा। शिप को हम क्या करते हैं, वाटर में जब जैसे ही उसको उतारते हैं तो वो क्या कर लेता है, कुछ एरिया अपना कवर कर लेता है तो वाटर डिस्प्लेस कर लेगा। अब उस पर लगने वाला फोर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो उसमें बायोन फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, तभी तो वो फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा हमको पता चलेगा। तो ये चारों बेसिक एप्लीकेशंस है जो आपको याद रखना है फॉर द नॉलेज ऑफ 9th क्लास, है ना। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सर ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या पढ़े हैं कि डेंसिटी अगर लिक्विड की कम होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाता है, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाता है ना, ये चीज़ हम पढ़े हैं।
तो कुछ और तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा ना हमको। और क्या क्या चीज़, हम तो डेंसिटी के केस पढ़ लिए, डेंसिटी का केस पढ़ लिए, वॉल्यूम का केस पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि और क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। आप सिंपल समझो कि डिपेंडेंसी है ये बाय एंड फोर्स की। तो बाय एंड फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या करेगा, वेट लगेगा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, जो उसको नीचे की तरफ क्या करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक। और दूसरा बायोन फोर्स, जो उसको ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा, जो उसको ऊपर की तरफ क्या करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा। वेट जो है उसको क्या करेगा, नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, और बायोन फोर्स जो है ऊपर की तरफ पुश करने की, सॉरी, नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब इन दोनों चीज़ों पे बीच पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि बायोन फोर्स अगर कम हो जाए वेट से तब क्या होगा, ठीक है। वो तो डेंसिटी का हमने केस देखा। मान लो हमको किसी लिक्विड की डेंसिटी नहीं पता है, तब यहाँ से भी तो फाइंड आउट करने आना चाहिए। तब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब चलो फर्स्ट केस देखते हैं, केसेस देखते हैं, केसेस। अब मैं फर्स्ट केस बोलता हूं आपको, मैं बोलता हूं कि बायोन फोर्स जो है वो लेस देन है वेट के, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। वेट मतलब हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो बायोन फोर्स जो है वो वेट से, उसके वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, तब क्या होगा, तब वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उस पर लगने वाला बायोन फोर्स उसके वेट से कम है, देखो जब इक्वल होता है तभी वो सिंक करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक। अगर कम हो जाएगा, बायोन फोर्स कम हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के, या फिर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब वहाँ पे क्या कर जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। नेक्स्ट, अगर बायोन फोर्स इक्वल है वेट के, तब वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और थर्ड, जब बायोन फोर्स क्या है, ग्रेटर देन है वेट के, तब वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो ये दोनों फ्लोट कर रहा है, तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है बच्चों कि जो बायोन फोर्स अगर वेट के इक्वल हो जाता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाता है, तब वो क्या करता है, अंदर की तरफ फ्लोट करता है। अंदर की तरफ मतलब अभी बताया था ना, एक ऑब्जेक्ट है, ये लिक्विड के अंदर क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ऐसा। अच्छा, फिर ये क्या है, ये अगर बायोन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, तो बायोन फोर्स ज़्यादा है मतलब वो उसको ऊपर की तरफ उछालने की कोशिश करेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस पे फ्लोट करता है, पर कहाँ पे करता है, सरफेस पे फ्लोट करता है। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि सरफेस पे अगर फ्लोट कर रहा है तब बायोन फोर्स ज़्यादा होगा कि इक्वल, ज़्यादा होगा, किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर अंदर की तरफ फ्लोट कर रहा है तब वो क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा बायोन फोर्स। और अगर बायोन फोर्स कम है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो पूरा क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। इसीलिए आपने, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा जब हम आयरन नेल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं किसी वाटर सरफेस पे, तो वो सीधा क्या हो जाता है, अंदर की तरफ डीप कर जाता है ना, पूरा अंदर तक, सरफेस तक, डाउन बॉटम तक पहुंच जाता है। तो वो इसी रीज़न के कारण, क्योंकि उसका जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो बायोन फोर्स क्या हो जाता है, उसमें कम लगने लगता है। क्यों, उसका वॉल्यूम कम है ना, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी तो बायोन फोर्स ज़्यादा होगा। अब एक छोटा सा आप नेल ले रहे हो, उसका वॉल्यूम कम है, तो कहाँ से उसमें बायोन फोर्स ज़्यादा लगेगा, समझ में आ रहा? देखा था हमने केस, वॉल्यूम का केस। तो डेंसिटी का भी यही केस था। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आप देखोगे, याद रखोगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर कम होती है तो सिंक कर जाता है, इक्वल होती है तो फ्लोट करता है अंदर की तरफ, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा होती है तब ऊपर सरफेस पे फ्लोट करती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, बायोन फोर्स अगर कम होता है तो सिंक कर जाता है, इक्वल होता है तो फ्लोट करता है, ग्रेटर देन होता है तब भी फ्लोट करता है। इज इट क्लियर? ये सारी चीज़ें समझ में आई आपको? क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। आगे हम क्या करेंगे, फ्लोटेशन के बारे में और पढ़ेंगे और आपका थोड़ा सा डाउट्स, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।